Hello students, do you know the difference between distance and displacement? Let's see. Distance is the actual path taken or covered by an object in any time interval. Meaning कि distance वो path है जो body cover करती है एक particular time interval में. Versus displacement is the shortest distance between initial and final position of an object. या फिर it is the length of the straight line joining initial and final position of an object. चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से. सपोज ये एक बच्चा है जो अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक ग्रोसरी शॉप पे जाता है. उसके बाद फिर वो 2 किलोमीटर दूर एक बुक स्टोर पे जाता है. उसके बाद फिर अगेन वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करके एक मिल्क शॉप पे जाता है और फाइनली वो 2 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने घर वापस आ जाता है. सो वो स्टार्ट करता है अपने घर से और उसकी जर्नी एंड करती है उसके घर पे. तो इस केस में देखा जाए तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल पार्ट टेकन और कवर्ड विच विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 14 किलोमीटर. अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. अब क्योंकि इस बच्चे की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है जो कि इसका घर है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर. आइए एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये एक सर्कुलर रनिंग ट्रैक है जिसमें एक एथलीट रन कर रहा है और ये सर्कुलर ट्रैक डिवाइडेड है 16 सेगमेंट में फ्रॉम A to P where each segment is of length 50 मीटर. सपोज करते हैं कि रनर स्टार्ट करता है A पॉइंट से और एक फुल सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो एंड करता है पॉइंट A पे. सो फॉर वन सर्कल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस विल बी एक्चुअल पार्ट टेकन. अब क्योंकि ये फुल सर्कल जो है इसके अंदर टोटल 16 सेगमेंट हैं, तो अगर हम उन 16 सेगमेंट को ईच सेगमेंट की लेंथ से या एक सेगमेंट की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा. सो डिस्टेंस विल बी 16 into लेंथ ऑफ वन सेगमेंट दैट इज 50 मीटर इज इक्वल टू 800 मीटर. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो इस केस में क्योंकि रनर स्टार्ट करता है पॉइंट ए से और पूरा एक फुल सर्कल कंप्लीट करने के बाद पॉइंट ए पर ही आ जाता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी सेम है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 0 मीटर, क्योंकि वो वहीं पे वापस आ गया है. ओके, नाउ सपोज कि वो एक हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, दैट इज वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और एक हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद पॉइंट आई पे आता है. तो अगर हम इस पूरे सर्कुलर ट्रैक की रेडियस ले ले r, तो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना निकलता है. डिस्टेंस विल बी अगेन हाफ हो जाएगा. पहले इसमें फुल सर्कल में इसमें 16 सेगमेंट थे, तो हाफ सर्कल में इसमें 8 सेगमेंट होंगे. अगेन उसको एक सेगमेंट की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 400 मीटर. डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. शॉर्ट इनिशियल पोजीशन आपकी A है, फाइनल पोजीशन आपकी I है. इन दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और जो भी लाइन आएगी उसकी लेंथ जो होगी, जो इस केस में 2r के बराबर है, जहां r इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r. अच्छा, अब r निकालने के लिए क्या करेंगे? ये एक फुल सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 pi r where r is the radius of this circular track. अब क्योंकि वो एक हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, तो 2 pi r डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 400 मीटर, जो कि इसने एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया था इस हाफ सर्कल के लिए. इसमें 2 2 से कट जाएगा, r हमारा आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय पाई
विच इज इक्वल टू 400, पाई की वैल्यू 3.14 और टोटल आ जाएगा 127.4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारा है 2r, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आर डिस्प्लेसमेंट विल बी 254.8 मीटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक क्लॉक है और इसमें ये बड़ी वाली सुई मिनट हैंड है। मिनट हैंड हमारी 12 से स्टार्ट कर रही है और सपोज आधे घंटे बाद या 30 मिनट्स के बाद वो 6 पे आके रुकती है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम इसका जो मिनट हैंड है उसकी रेडियस हम ले लेते हैं 8, which is equal to 5 centimeter. So, for minute hand of length r equals to 5 centimeter, distance कितना हो जाएगा इस केस में? Distance is the actual path covered, which is equal to half of this full circle. Circumference, half of the circumference of this full circle. तो इस केस में हाफ है circumference, तो हम क्या ले लेंगे 2 pi r divided by 2. 2 pi r is the circumference of full circle. 2 into pi की वैल्यू रख देंगे 3.14 into radius 5 divided by 2. That comes out to be 15.7 centimeter. डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी 12 और फाइनल पोजीशन हमारी है 6। इन दोनों को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो भी स्ट्रेट लाइन आएगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ओके, सो सिंपली आप ट्वाइस ऑफ रेडियस कितना हो जाएगा 2r, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 इज द रेडियस ऑफ दिस फुल सर्कल या क्लॉक एंड विच कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर। सो हमने देखा क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से आइदर बड़ा होगा या इक्वल टू होगा। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होती है सिंपल, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तब होगा जब हमारी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती है विदाउट टर्निंग, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है विदाउट टेकिंग लेफ्ट और राइट और टर्निंग, लेकिन लेफ्ट टर्न और राइट टर्न और अबाउट टर्न, देन हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ओके, एक और चीज है कि डिस्टेंस कैन हैव मैनी वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट कैन हैव ओनली वन फिक्स्ड वैल्यू। आप सोच रहे होंगे कैसे, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो लड़का है वो अपने घर से स्कूल जाना चाहता है, तो उसके पास उसके फ्रेंड का फोन आ जाता है, वो कहता है मुझे भी साथ में लेके चले जाओ। ओके, वहीं उसके पास उसकी एक और दोस्त का फोन आ जाता है, वो कहती है कि नहीं नहीं तुम मुझे लेके स्कूल जाओ। तो इस लड़के का इसके फ्रेंड का घर इसके घर से 3 किलोमीटर दूर पे है और इसके फ्रेंड का घर स्कूल से 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। वहीं इसकी दूसरी फ्रेंड का घर इसके घर से 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और इसकी फ्रेंड का घर स्कूल से 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और अगर हम देखें वो किसी को भी नहीं लेके स्ट्रेट लाइन पाथ से जाता है तो डिस्टेंस होगा 6 किलोमीटर। So he has three choices, path 1, path 2 और path 3. So path 1 देखें, जब वो इस लड़के को लेके जा रहा है तो वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर। अगर वो पार्ट 2 लेता है जो कि वो लड़की को लेके जाएगा तो डिस्टेंस होगा 4.5 किलोमीटर प्लस 3.5 किलोमीटर इक्वल टू 8 किलोमीटर। सो आपने देखा डिस्टेंस can be 7 kilometer or 8 kilometer or 6 kilometer depending upon the chosen path, कि वो स्ट्रेट लाइन से जाता है या वो इस लड़के को लेके जाता है या इस लड़की को जाता है लेके। पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इट इज हमने बताया है इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइनिंग ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस केस में इनिशियल क्या है पोजीशन इस लड़के की, इसका घर,
और फाइनल पोजीशन है स्कूल। इन दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन पाथ से ज्वाइन कर दिया है, जिसकी लेंथ आई है 6 किलोमीटर, विच इज योर डिस्प्लेस। So let's summarize the difference between distance and displacement. Displacement, जैसा कि हमने last examples में देखा, it is the actual path covered by an object, whereas displacement is the shortest distance between the initial and final position of an object, or the length of the straight line joining initial and final position of an object. Distance हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय d, डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय s। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। Distance can have only positive value, it can never be negative or zero, whereas displacement can have positive, negative or zero value. Distance changes with path chosen. Displacement does not depend on path chosen, and it only depends on initial and final position. That is why it has only one fixed value. Thank you.